अपनी बीवी से वीडियो कॉल पर बात करवाओ, फिर तुम्हारी मदद करेंगे। दोनों टांगों से माजूर मोहम्मद सरवर इस वक्त किन हालात से जिंदगी का मुकाबला कर रहा है, आइए जानते हैं। जो अक्सर लोग कॉल की है ना जिन्होंने, ठीक है, वो ज़्यादा ये करते थे, भाई अपनी बेगम के साथ मेरी वीडियो कॉल कराओ, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है, अपनी बेगम के साथ मेरी बात कराओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। हमने ऐसी हेल्प को क्या करना है। आपके साथ इनकी शादी किस तरीके से हुई? ये जब लाहौर आके उतरी हैं, वहाँ पे इसकी मेरी मुलाकात हुई है। पीसीओ पे मैं काम करता था, इसको ना मतलब लड़के वगैरह जो है ना काफ़ी तंग कर रहे थे। स्टॉप पे खड़ी थी ना, बस से उतर के परेशान गुन थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, रो भी रही थी। तो मैंने इनसे पूछा, फिर मैंने कहा हाँ जी क्या मसला है। इन अपने घरेलू मसले वगैरह सारे बताए। तो फिर मैंने भी इनको मतलब कि बताया अपने के हमारे भी ऐसे हुआ, हम भी सड़कों पे भी सोते रहे हैं, पार्कों में भी सोते रहे हैं। वालिदैन मतलब के ऊपर ज़रा सा भी शफ़क़त का हाथ भी नहीं रखा सर के ऊपर, ठीक है। उसकी वजह से हम ना मतलब कि बहुत परेशान रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आपको मैं टाइम दे सकता हूँ, अगर आप मुझसे शादी करना चाहें। जो भी हो, मैं डिसेबल हूँ, चाहे मैं चल फिर नहीं सकता, मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जो भी हूँ आपके सामने हूँ। फिर इन्होंने मतलब कि 2-3 दिन का टाइम लिया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब सोचा कि मतलब कि चलो चाहे डिसेबल भी है लेकिन अपनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो मुझे भूखा तो नहीं ना मरने देगा, चलो हमारी भी एक ज़िंदगी बन जाएगी, इसका भी सहारा बन जाऊँगी, तो ये मेरा सहारा बन जाएगा, मैं इसकी सहारा बन जाऊँगी। लोग अपनी मजबूरी और अपनी माजूरी का फ़ायदा उठा के सड़कों पर लोगों के घरों में मांगना शुरू कर देते हैं। ये खुददारी कैसी आई है? सर ये शुरू से हमारी जो है ना अंदर का जो जज्बा है ना, हम किसी से कहते हैं कि अल्लाह पाक हमें ऐसे बनाए, ऐसे ना बनाए। आपकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस वायरल होने के बाद लोगों ने आपकी इतनी मदद की है कि मकान भी आपने अपना बना लिया है, गाड़ी भी ले ली है, बिजनेस भी बहुत शहाना हो गया है, लेकिन यहाँ आकर हमें पता चल रहा है कि आप अभी भी मकरूज़ हैं। जो अक्सर लोग कॉल की है ना जिन्होंने, ठीक है, वो ज़्यादा ये करते थे, भाई अपनी बेगम के साथ मेरी वीडियो कॉल कराओ, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है, अपनी बेगम के साथ मेरी बात कराओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। हमने ऐसी हेल्प को क्या करना है। हम तो अल्लाह से हेल्प मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें सिर्फ ये इतने सा कर दे कि हमारी ये एक छत हो जाए, चलो अपना मकान हो जाए, मैं अपने बच्चों को लेके उसके नीचे बैठ सकूं आसानी से। सरवर साहब, मुझे ना कानों को यकीन नहीं आ रहा इस बात का कि हमारी आवाम इतनी घटिया और इतनी बेज़मीर और इतनी बगैरत है। जो बुरे लोग ना ऐसे जो कालें करते हैं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई अगर कोई गरीब है ना तो उसकी गरीबी का मजाक ना उड़ाएं। हाँ जी, देखें आपके सामने ही हूँ, मैं तो ना चल फिर सकता हूँ ना कुछ है, अपने आप मतलब कि ना मतलब कि मैं इधर बैठा हूँ ना, तो मुझे किसी ने पानी ला के देना तो मैंने पीना है। ये ख्याल उसी वक्त आता है जब लोग आपको ताने मारते हैं या इस तरह तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि जब मैं आप काम पे भी खड़ा होता हूँ ना, यकीन माने कभी वाल्टन वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे नहीं खड़ा होना, 2-2 3-3 घंटे एक अड्डे पे मैं खड़ा नहीं होऊंगा तो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कैसे कमाऊँगा। कभी LDA वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं हमें कोई गिफ्ट दे दो, कोई ये रुमाल उतार के दे दो। उसे हमने उधर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है कि माजूर हूँ, कोई चीज़ छीन कर मत भागें। उनको देख कर भी उनको थोड़ी सी गैरत नहीं आती कि यार चलो इसका, मैं ये कहता हूँ कि चलो हमारी ख़रीद हमें दे दें करें। यकीन माने कि मुझे मेरे पास कोई किक मारने के लिए लड़का नहीं रुकता, किसी को रोकता भी ना, वो पता नहीं समझते हैं कि यार ये कोई कह रहा है कि मुझे इससे चीज़ ले लो, ठीक है। अक्सर गाहक ऐसे भी होते हैं कि जो आते हैं ना गाड़ियों वगैरह में आते हैं, उनको मैं जब बताता हूँ ना कि भाई, वो कहते हैं इधर आओ मेरे पास, मैं कहता हूँ यार मैं मजदूर हूँ, लेकिन वो रुकते नहीं हैं, फिर निकल जाते हैं, वो चले जाते हैं। बच्चे का घर में दूध ख़त्म हो गया हो और उस वक्त बेबस हों, कभी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आया? सर बहुत दफ़ा है, ऐसे ऐसे दिन भी देखे हमने कि जो बच्चों को खाना भी नहीं खिलाया हमने, 2-2 दिन, मतलब एक दिन अगर नहीं नहाया तो हम सब्र करके बैठ गए, पानी पी के गुजारा कर लिया। लेकिन उस वक्त दुख होता है, यकीन माने, बंदा करता कि यार मैं भी ठीक होता तो आई ये दिन ना देखने पड़ते हमें। बहुत परेशानी उठाई है हमने। बीवी का क्या रवैया होता है उस वक्त, उस हालात में आपके साथ? सर ये इन्होंने तो हमारा बहुत साथ दिया, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि कोई ऐसा अल्लाह का बंदा जो हमें अपनी छत ले दे, ठीक है, वो हमारा कर्ज़ा उतार दे, कोई हमें कारोबार करवा दे, उनको हमारे जो बच्चे भी हैं ना ये भी दुआएं देंगे। इस बेहिस और बेज़मीर माशरे का आखिर क्या होगा? एक तरफ तो पूरा मुल्क खुदा के अजाब से बचने के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहा है और दूसरी तरफ हम लोगों की जिंदगियों का तमाशा बना रहे हैं। खुदारा कुछ तो खौफ कीजिए।